मैं एक संबंध में थी, उसका आकर्षक व्यक्तित्व, प्यारी बातें और कई तरह के किस्सों के फेर में आ गई। अब पता चल रहा है कि जो कुछ वो अपने बारे में बताता था वो ज़्यादातर तो झूठ था। दुख से ज़्यादा मुझे शर्म और बेइज्जती महसूस हो रही है कि मेरे शरीर का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि कुछ फ़ोटोज़ भी इधर उधर फैला दिए गए हैं। मैं डिप्रेस्ड हो चुकी हूँ और आत्महत्या का ख्याल आता है। तुमने ऐसा क्या अपराध कर दिया है जो तुम अपने आप को जीने के काबिल नहीं समझती? इसमें तुम कहाँ से नंबर 1 की गुनहगार हो गई भाई? गलती तुम्हारी है, मैं उस पे आऊँगा, पर सबसे बड़ी गलती जिनकी है वो तो कोई और है। तुम अपने आप को क्यों सज़ा दे रही हो कि कोई तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके चला गया? शरीर चीज़ क्या है? कल राख हो जानी है। पर तुम ऐसे बता रही हो जैसे तुम्हारी कितनी बड़ी दौलत लुट गई। क्या चीज़ है शरीर? अभी लग जाएगा वायरस तो देख लेना। इसी शरीर को बांध देते हैं प्लास्टिक में, कोई छूने नहीं आता। कोई मूर्ख मिला था तुम्हें जिसकी कुल बुद्धि, कुल नीयत इतनी ही थी कि वो तुम्हारे शरीर को भोग गया। इस बात से तुम में क्यों डिप्रेशन छा रहा है? तुम सिर्फ शरीर हो क्या? ये गलती है तुम्हारी। तुमने अपने आप को सिर्फ देह मान रखा है। तुम्हें लग रहा है मैं हूँ ही क्या, मैं शरीर हूँ और मैं अपने आप को बचा के रखी थी, कोई आया और मेरी संपदा लूट ले गया। जो अपने जिस्म की दौलत है वो बिल्कुल बचा के रखी है। आएगा कोई दिलराज, उसको हम अर्पित करेंगे। दिलराज तो नहीं आता, यमराज जरूर आ जाता है। इतनी बड़ी भारी तुम्हारे साथ त्रासदी हो गई कि तुम आत्महत्या की सोचने लग गई। तुम्हारा जीवन इतना फिजूल है। एक फिजूल आदमी तुम्हारी ज़िंदगी में आता है, तुम्हारे साथ कुछ फिजूल की हरकतें करता है और तुम आंसुओं में डूबी हुई हो कि अरे मैं डिप्रेस्ड हो गई। तुम्हें तो खुशखबरी सुनानी चाहिए कि एक व्यर्थ का आदमी आ गया था जीवन में, अब वो दफ़ा हो गया है। ज़िंदगी ख़त्म करने की बात भी तुम्हारे मन में इसीलिए उठ रही है क्योंकि तुमने ज़िंदगी को शरीर से बहुत ज़्यादा जोड़ के देख लिया है। जानो कि तुम इसलिए हो ताकि चेतना के तल पर, समझदारी के तल पर, होश के तल पर ऊंचे से ऊंचा उठ सकें।